नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। और आज इस वीडियो में जिस पोम को एक्सप्लेन करेंगे उसका टाइटल है जर्नी टू द इंटीरियर बाय मार्गरेट एटवुड। जैसा टाइटल ये आपको बता रहा है कि इट इज अ जर्नी टू द इंटीरियोरिटी ऑफ द माइंड, ह्यूमन साइकी को एक्सप्लोर करने की एक जर्नी। अब मार्गरेट एटवुड ने अपनी साइकिक जर्नी और उसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया है एक्चुअली अ फिजिकल जर्नी ऑफ द लैंडस्केप। जैसे आप फिजिकल जर्नी में जाते हो सो यू कम अक्रॉस वेरियस अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स, वेरियस चैलेंजेस, हिल्स एंड स्टीप। लेकिन वो जो जर्नी है, एक्चुअल जर्नी या फिजिकल जर्नी है, वो समहाउ इट इज मैनेजेबल। डिफिकल्ट है लेकिन वो मैनेजेबल है, क्योंकि अगर आप कहीं खो जा रहे हो सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ मैप्स ऑल्सो, नेविगेशन। लेकिन जब आप एक मेंटल जर्नी की तरफ जाते हो, व्हेन यू ट्राई टू एक्सप्लोर द हिडन रियलिटीज ऑफ योर ओन साइकी, जब अपनी ही साइकिक जो एग्जिस्टेंस होता है, अपने आप को जानने की बात होती है, अपने जो ह्यूमन माइंड को जानने की बात होती है, तो वहां पे अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स आपके सामने आते हैं और एक डेड एंड्स आते हैं आपके सामने। और आगे बढ़ने के लिए या फिर गाइड करने के लिए ना तो कोई चार्ट्स हैं ना ही मैप्स हैं। आप बिल्कुल डेड एंड ब्लाइंड एलेज, एक अजीब सी अनफोर्सीन लोनलीनेस का सामना करते हो। तो उसको यहाँ पे इन्होंने इस पोम में एक्सप्लोर किया है। पहले टाइटल की बात करते हैं। इट इज अ मेटाफोरिकल जर्नी टू द इंटीरियर ऑफ द माइंड। एक जैसे एक्चुअल जर्नी होती है, ऐसी एक मेटाफोरिकल जर्नी है, जर्नी टू द इंटीरियर ऑफ द माइंड। आप जो अपनी साइकी के तह तक जाने की कोशिश करते हो, अपने आप को जानने की कोशिश करते हो, वो इन्होंने एक एफर्ट किया है। और एफर्ट में उनको बहुत सारे चैलेंजेस आए और उस चैलेंजेस को यहाँ पे अपने बता रहे हैं। इट इज अ मेटाफिजिकल पोम। मेटाफिजिकल क्यों है? क्योंकि आपकी मेंटल जर्नी को फिजिकल जर्नी टू सम लैंडस्केप, टू सम हिली रीजन, जहाँ पे बहुत सारे हिल्स और उसके बाद में फिर और हिल्स, उसके बाद में फिर फाउंटेन्स एंड रिवर्स एंड गॉर्जेस एंड वैलीज। सो देयर आर फर्दर अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स एज यू गो अहेड। जितने आप आगे बढ़ते चले आते हो उतने ही अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स आपके सामने आते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जर्नी है, मेंटल जर्नी, यहाँ पे कुछ और ही सीन है। थीम्स की बात करोगे, इनएक्सेसिबिलिटी एंड मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन माइंड। हाउ एवर हार्ड यू ट्राई टू रीच द डेप्थ ऑफ ह्यूमन माइंड, आपको लास्ट में क्या मिलेगा? एक डेड एंड मिलेगा। इनएक्सेसिबिलिटी, कंप्लीट इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन माइंड। उन्होंने पोम में कहा भी है कि देयर आर ओनली वेरी फ्यू पीपल, द रेयरेस्ट ऑफ रेयर पीपल, हु आर एबल टू रीच सम कंक्लूसिव डेस्टिनेशन। शायद कुछ लोग हो सकता है जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम आती है, जैसे पोइटस की खुद के साथ है। इतनी पॉसिबिलिटीज हैं ह्यूमन माइंड की, इतनी वेरिएशंस हैं कि आप चाह करके भी उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। जितना आप जानने की कोशिश करोगे उतने ज्यादा मिस्ट्रीज आपके सामने उभर करके आएंगे। फिर सेल्फ डिस्कवरी, and then you discover yourself. You get to know how capable you are in order to understand yourself. सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी कैपेबिलिटीज को कितना हद तक जानते हो, अपनी उन एम्बिग्यूटीज को आप कितना जानते हो, कितना एक्सप्लोर कर पाते हो। तो लास्ट में जब आपको एक कॉन्क्लूसिव जर्नी, कॉन्क्लूसिव डेस्टिनेशन की तरफ आना हो तो फिर क्या आपको मिलेगा, वो इस पोम में इन्होंने बताया है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन माइंड while exploring the unexpected or unexplored realm of mind. If you try to explore the unexplored regions of mind, आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज का सामना करना पड़ता है, जो इस पोम में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। एक छोटी सी समरी में और बता देता हूं मैं आपको। पोम में इन्होंने स्टार्ट किया सिमिलैरिटीज से। पहले जो स्टैंजा है, पहला पार्ट है पोम का, उसमें फिजिकल लैंडस्केप और मेंटल जर्नी, इन दोनों को सिमिलैरिटीज के साथ उन्होंने स्टार्ट किया है कि कुछ सिमिलैरिटीज हैं। जैसे आप फिजिकल लैंडस्केप की तरफ जाते हो तो आपके सामने वो हिल्स आएंगी जो आपको ऐसा लगेगा कि सामने एक दीवार टाइप की ही है, टू डायमेंशनल, मतलब एक टू डायमेंशनल इमेज आपके सामने वो बनती है। उसको पार करने की कोशिश करते हो तो फिर जो एक अननोन लैंड्स आपके सामने निकलती हैं। ये उसी तरीके से समझ लीजिए जैसे कि एक फैंटेसी लैंड में आप जा रहे हो,
जितना आप दरवाजे खोलते हो उतना अनएक्सप्लोर्ड रीजन और डेड एंड्स आपके सामने आते चले जाते हैं। उस तरह की तो सिमिलैरिटीज यहाँ पे है। नेक्स्ट पार्ट में जो है डिससिमिलैरिटीज है। डिससिमिलैरिटीज किस सेंस में कि फिजिकल जर्नी को आप या फिजिकल लैंडस्केप को आप अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द मैप्स एंड चार्ट्स एंड नेविगेशन सिस्टम। अनफॉर्चुनेटली व्हेन यू ट्राई टू एक्सप्लोर द हिडन रियलिटीज ऑफ माइंड, वहां पे ना तो कोई नेविगेशन सिस्टम है, ना ही चार्ट्स है, ना ही मैप्स हैं जो कि आपको एक कंक्लूसिव डेस्टिनेशन की तरफ लेके चले जाएंगे, और आप एक ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल डेड एंड पे पहुंच चुके हैं। उसके बाद में इनको तुरंत ही एक डाइग्रेशन भी है बीच में कि अपने जो मंडेन रियलिटीज ऑफ लाइफ, जो हाउस होल्ड चोर्स, मतलब कहने का यह है कि जब वो एक पोम कंपोज करना चाहती होंगी तो तब वो अपनी उस माइंड की पोटेंशियल्स को, क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना चाहती होंगी, और उसमें कई बार एक डेड एंड आ रहा है। आपको वो आइडिया जो एक्सप्लोर करना चाह रहे हो आप, वो एक्सप्लोर हो ही नहीं पा रहा है, वो एक डेड एंड की तरफ आपको ले जा रहा है। उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस भी हैं, जो उसमें थर्ड पार्ट में है कि ऑब्स्ट्रक्शंस किस सेंस में कि आपके हाउस होल्ड जो मंडेन लाइफ है, मंडेन लाइफ की रियलिटीज हैं, वो भी डाइग्रेस करती हैं, वो भी ऑब्स्ट्रक्ट करती है, हिंडर करती है आपकी पोएटिक क्रिएशन को अकम्प्लिश होने में। फिर लास्ट में उन्होंने एक कंक्लूड किया है कि ये बड़ा ही डेंजरस है अपने माइंड की उन हिडन रियलिटीज को एक्सप्लोर करना, क्योंकि वहां पे आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हो, आपको शायद कोई हेल्प भी नहीं मिलती, और बहुत कम लोग होते हैं जो सक्सेसफुली, मतलब विद देयर मेंटल स्टेट एट कंपोजर, उसके साथ उस जर्नी पर एंड कर पाते हैं। अदरवाइज नॉर्मली लोग क्या है, दे गेट लॉस्ट, कंप्लीटली लॉस्ट व्हाइल एक्सप्लोरिंग द हिडन realms of or regions of their mind। आपको बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है, अदरवाइज यू कैन कम टू अ पोजिशन वेयर देयर इज नो रिटर्न, यू मे लूज द इक्विलिब्रियम ऑफ योर माइंड ऑल्सो। अब इसको टेक्स्ट के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। जर्नी की स्टार्ट हुई है कंपैरिजन से। देयर आर सिमिलैरिटीज, जो एक मेटाफोरिकल जर्नी टू द इंटीरियर ऑफ द माइंड और एक फिजिकल जर्नी to the physical landscape, that the hills, यहाँ पे hills of mind ऐसा समझ लीजिए, hills of mind which the eye makes flat as wall। eyes make flat का मतलब क्या है कि seem to the eye, दिखती हैं, जो आप नोटिस करते हो, वो हिल्स आपके सामने ऐसे आती हैं जैसे कि वॉल्स। इट इज जस्ट लाइक a two-dimensional image of wall। एक हिल अगर आप देखते हो नेकेड आईज से तो वो 3 डायमेंशनल नजर आती है आपको, मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई और उसकी विड्थ जो 3 डायमेंशनल आपको नजर आती है। लेकिन यहाँ पे जो माइंड की जो हिल्स हैं, जब माइंड की जर्नी की तरफ जा रही हैं तो वो इमेज कैसी लिखी है, 2 डायमेंशनल, मतलब आगे से बिल्कुल फ्लैट, और उसके पार जाना शायद डिफिकल्ट है। वेल्डेड टुगेदर मीन्स दे आर क्लब्ड टुगेदर। वो जो वॉल्स हैं, जो हिल्स हैं, जैसे हिल तो नॉर्मली इस तरह की होती है, अब ये एक तरीके से समझ लीजिए बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर दी, 2 डायमेंशनल इमेज बिल्कुल कॉम्पैक्ट, आगे का रास्ता डेड। ओपन एज आई मूव टू लेट मी थ्रू। अब आई ट्राई टू गो, आई ट्राई टू एक्सप्लोर। अब उन हिल्स को पार करके मैं अगर कोशिश करती हूं, वो हिल्स कौन सी, वो जो माइंड में जब आप एंटर किया आपने तो एक अजीब सी एम्बिग्यूअस एक वर्ल्ड सामने खुलता है। एक जैसे फैंटेसी लैंड में आप एक किसी भी गुफा के अंदर चले गए, या फिर किसी एक ऐसे जंगल के अंदर चले गए, या फिर ऐसे हिल्स पे आप चले गए, तो जितना आप जा रहे हो आगे आपके और अलग अलग तरह की इमेजेस आ रही हैं, जो कि लगता है कि यहाँ पे शायद दुनिया खत्म हो रही है। ऐसे यहाँ पे माइंड की जो जर्नी में जब देखा तो हिल्स जो कि एकदम से ब्लॉक कर रही थी उस आगे के रीजन को, जैसी वो जर्नी आपने स्टार्ट की, सबसे पहले क्या आई आपके सामने, हिल का मतलब यही हुआ कि आपके आगे का विजन जो है वो कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया। आपको ये लग रहा है कि ये शायद इट इज द स्टार्टिंग एंड द एंड ऑफ द जर्नी, यही तो शुरुआत की थी, यही खत्म हो गया एकदम से। तो लेकिन फिर भी मैं जब उस वॉल को खोलने की कोशिश करती हूं तो बिकम एंडलेस एज प्रेयरीज जैसे कि वो लैंडस्केप होते हैं या ग्रास लैंड्स होते हैं, नॉर्थ अमेरिका में ग्रास लैंड्स। तो अब जैसे आपने खोला वैसे ही आपको अननोन और स्ट्रेस्ड नेवर एंडिंग स्ट्रेच ऑफ ग्रासलैंड एंड नेवर एंडिंग प्रेयरीज,
हिल के पार जैसे आपने नोटिस किया तो पहले जो लग रहा था कि ब्लॉक कर दिया आपका रास्ता, लेकिन जब आपने नोटिस किया तो फिर एंडलेस प्रेयरीज, एंडलेस ग्रासलैंड, जो कि आप एक कॉन्क्लूसिव डेस्टिनेशन की बात करो तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। एक ऐसा फॉरेस्ट लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कि आप बस यू कैन गेट लॉस्ट। देन द ट्रीज। अब ट्रीज यहाँ पे एक मेटाफोरिकल सेंस में आप ले सकते हो ट्री, जो पोएटिक क्रिएशन या फिर क्रिएटिविटी। अब क्योंकि फिजिकल जर्नी का भी इमेज आपको साथ साथ लेनी है, यानी कि आपको फिजिकल जो लैंडस्केप वाली जर्नी है उसको बैकग्राउंड में रख करके और मेंटल जर्नी को पिक्चर करना, विजुअलाइज करना। वो माइंड की जो लेब्रिंथ है, वो जिगजैग कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, वो एक अजीब सी जो दुनिया है जिसका ना कोई रास्ता दिख रहा है, ना कोई एंड दिख रहा है, ना कोई डेस्टिनेशन दिख रहा है, वो उस लैंडस्केप की तरह है जो आपका बिल्कुल अनदेखा है और अनएक्सप्लोर्ड है, शायद कोई गया भी नहीं है वहां। ट्रीज ग्रो स्पिंडली जस्ट लाइक थिन, हैव देयर रूट्स इन ऑफन स्वैम्प्स। अब ये स्वैम्प क्या होता है? जैसे पेड़ दलदल में, क्योंकि वो एक इनफर्टाइल ग्राउंड को सिंबलाइज करता है जहां से नरिशमेंट नहीं होता। जिस लैंडस्केप में ये एंटर हुई तो उसकी जो ग्राउंड है वो कैसी है? स्वैम्पी है। तो जैसे उस फिजिकल लैंडस्केप में ट्री आपको दिखते तो बिल्कुल पतले दुबले, क्योंकि उनकी जड़ें जो हैं वो स्वैम्पी ग्राउंड में है। उसी तरीके से माइंड की जो जर्नी में वो जो ट्रीज यानी कि क्रिएटिविटी, उसको आपने सोचा कि कुछ दिख जाए, वो भी बिल्कुल कमजोर टाइप, यानी कि यू कैन नॉट फाइंड। ये उस तरह से समझ लीजिए जैसे कि पोम लिखने की आप कोशिश कर रहे हो और आप अपनी माइंड की पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर कर रहे हो, फिर वहां पे आपकी क्रिएटिविटी एकदम से हैम्पर हो जाती है। आपको लग नहीं रहा कि यार क्या लिखें, और कुछ सूझ नहीं रहा, ना ही वो आइडियाज आ रहे, ना ही वो इमोशंस कॉम्पैक्ट हो रहे, ना ही उनके अकॉर्डिंग जो वर्ड्स आ रहे। मतलब यू कंप्लीटली फील लाइक कमिंग टू अ डेड एंड। यानी ट्रीज भी कैसे हैं? वो अंडर डेवलप्ड। अगर स्वयं को सिंबॉलिकली लेते हो, लैक ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमोशंस, जस्ट लाइक मायर, लीडिंग टू अंडर डेवलप्ड ग्रोथ ऑफ पोएटिक क्रिएशन। तो जैसे स्वयं में यानी कि जब लैक ऑफ क्रिएटिव फोर्स और इमोशंस, उसमें आपका आइडिया डेवलप नहीं हो पा रहा है, आपकी जो पोएटिक क्रिएटिविटी है वो ग्रो नहीं कर पा रही है। ऐसी उन्होंने जब वो देखा जर्नी में, तो ट्रीज यानी कि क्रिएटिविटी और उसकी जड़ कहां पर है? वो स्वैम्प में। शी ट्राइज टू डेवलप सम आइडिया फॉर द कंपोजिशन ऑफ द पोम, लेकिन वो एक डिस्टर्बेंस है, एक अनस्टेबिलिटी ऑफ इमोशंस, अनस्टेबिलिटी ऑफ क्रिएटिव फोर्स, वो चीज है उसको हिंडर कर दे रही है। दैट इज दिस अ पुअर कंट्री। अब ये पुअर कंट्री ऑफ माइंड जैसे आप समझ लीजिए, कंट्री ऑफ माइंड भी आप कह सकते हो, और अपनी जो नेटिव प्लेस कनाडा उसको भी कह सकते हो। मतलब while in Canada, while in this country, she does not feel that much poetically encouraged। शायद हो सकता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस या सर्कमस्टांसेस हैं जो कि उनकी उस पोएटिक एनकरेजमेंट को हैम्पर करती है, हिंडर करती है। दैट दिस इज अ पुअर कंट्री। पुअर एरिया मतलब क्या है? यहां पर एक सब्सटेंशियल ग्रोथ के लिए चांसेस बहुत मीगर हैं, कम है। दैट क्लिफ इज नॉट नोन एज रफ एक्सेप्ट बाय। अब जो नजर आई उनको हिल नजर आई, जैसे फिजिकल लैंडस्केप में आपको हिल्स के बाद में और हिल्स, फिर वैलीज और फिर हिल्स और नजर आती है, ऐसे ही उन्होंने जब वो एंटर किया, उन्होंने अपनी जो अपने उस माइंड के उस अननोन वर्ल्ड में, सो कैसी हिल्स नजर आई हैं जो दिखने में मतलब सीमिंगली अपेरेंटली वो हिल्स रफ नजर नहीं आती, लेकिन जब आप छुओगे तो लगता है कि रफ हैं। ये इसका सिंबॉलिक मीन आप फिर देख लीजिए। जैसे कि आप अगर मेंटल जर्नी की तरफ जाते हो तो वो जो हिल्स हैं जो नजर आती हैं, यानी कि वो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, वो जो हिंड्रेंसेस हैं, देखने में तो ऐसा लगता है कि ओके हैं, दे कैन बी मैनेजेबल, उनको पार किया जा सकता है। लेकिन जब आप जैसे चढ़ने की कोशिश करते हो तो इतनी वो रग्ड हैं, इतनी रफ हैं कि आप उनके ऊपर चढ़ नहीं सकते, यानी उसको आप पार नहीं कर सकते। वो यहाँ पे मीनिंग है कि जो वो कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी जो अपने माइंड, जो अपेरेंटली कॉम्प्लेक्सिटी नहीं नजर आती, लेकिन जब आप कोशिश करते हो उनको एक्सप्लोर करने की, तब उनका रियल नेचर आपको समझ में आता है। ऐसी वो उस माइंड की जर्नी में एक क्लिफ ऐसी आई, वो हिल ऐसी आई जो दिखने से तो सही लग रही थी, लेकिन मैनेजेबल लग रही थी, लेकिन जब आप देखते हो उसको जा करके तो आपको एहसास हो जाता है कि इट इज इनएक्सेसिबल।
इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता, इसको पार नहीं किया जा सकता। यानी कि जब आप अपने माइंड को जानने की कोशिश करते हो तो उसमें अनफोर्सीन ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं जो कि दिखने में ओके लगती हैं लेकिन वो इनएक्सेसिबल होते हैं। मोस्टली दैट ट्रेवल इज नॉट द इजी गोइंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि जो ट्रेवलिंग इनटू द रेल्म ऑफ माइंड, ट्रेवलिंग इनटू द इंटीरियोरिटी ऑफ द माइंड उतना इजी है नहीं जितना दिखता है। जो एक्चुअल जर्नी है, फिजिकल जर्नी है, जर्नी टू द लैंडस्केप, फिजिकल लैंडस्केप, वहां पे आप मैप्स का, चार्ट्स का, नेविगेशन का हेल्प ले सकते हो और आप एक कंक्लूसिव डेस्टिनेशन की तरफ जा सकते हो। ठीक, वो गाइड कर सकता है आपको उन कॉम्प्लेक्सिटीज को ओवरकम करने के लिए। सो द डॉटेड लाइन ऑफ द मैप, जैसा मैप आप देखते हो तो उसमें डॉटेड लाइन वो आपको नेविगेशन दिखा देती है कि यहां से इस रास्ते की तरफ आप पार करके यहां पे जा सकते हो, या चार्ट्स बनाते हैं हम। लोकेशन प्लॉटेड ऑन द स्क्वायर सरफेस, स्क्वायर सरफेस जैसे वो चार्ट होता है, मैप होता है, उस पे आपने वो पूरा का पूरा जो आउटलाइन दिखा रखी होती है उस जियोग्राफिकल एरिया की। तो ये फिजिकल जर्नी के लिए तो इजी है। फिजिकल जर्नी कैन बी सपोर्टेड और कैन बी मेड इजी बाय द हेल्प ऑफ चार्ट्स एंड मैप्स। बट व्हाट अबाउट द मेंटल जर्नी? बट दैट आई मूव मतलब ये जो मेंटल जर्नी है ये सराउंडेड बाय ए टैंगल ऑफ ब्रांचेस। टैंगल मतलब जिग-जैग, एक अजीब सी कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब क्रिस क्रॉस, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर एंड एंडिंग एनीवेयर। सेकंड लाइन इज इंटरसेक्टिंग द अदर लाइन एंड अदर लाइन इज इंटरसेक्टिंग द अदर लाइन। एक बिल्कुल अजीब सा जाल बना हुआ है जिसमें कि आपको कोई रास्ता सामने से दिख नहीं रहा है कि किस तरफ जाएं। ये बिल्कुल उबड़ खाबड़ है कि यहां से शुरू हुई यहां पे आ गई, यहां पे शुरू हुई यहां पे आ गई, और यहां पे फिर ये अब यहां से शुरू किया तो आपने और आगे आ गई। तो ये एक अजीब सा जो है, इसमें लैक ऑफ क्लैरिटी, ये जो टैंगल ऑफ ब्रांचेस, इस तरह की जर्नी है। अब ऐसी जर्नी इनएक्सेसिबल नहीं होगी तो क्या होगी? A net of air and alternate light and dark. Light and dark can be the emotional highs and lows. जैसा फिजिकल जर्नी को जब आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपके सामने अंधेरा, उजाला, ये वो सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, तो वही उसी तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज यहाँ पे भी हैं, लेकिन वहां पे आप फिर भी एनी हाउ यू कैन मैनेज। अगर डार्क है तो कुछ ना कुछ आप लाइट के लिए इंतजाम कर सकते हो, सपोर्ट के लिए इंतजाम कर सकते हो। रास्ता भूल गए तो आप किसी भी तरीके से, इवन जो एस्ट्रोनॉमिकल जो नेविगेशन होता है, नेचुरल नेविगेशन जो होता है, स्टार्स की लोकेशन को, जैसे जैसे पोल स्टार होता है उसको देख करके आप लोकेशन को फाइंड कर सकते हो, या फिर सन की मूवमेंट से आप अपना पता लगा सकते हो। लेकिन यहां पर ना तो लाइट एंड डार्क, जो यानी कि इमोशनल लोज एंड हाइज, अब ये जैसे पोएटिक क्रिएशन के लिए यू आर नॉट ऑलवेज इन द सेम स्टेबिलिटी ऑफ योर माइंड। जब आप पोएटिक कंपोजिशन करना चाहते हो तो हर बार आपकी जो मेंटल इक्विलिब्रियम है वो उतना स्ट्रांग नहीं रहता। समटाइम्स यू फील वेरी हाई, समटाइम्स यू फील वेरी लो। एंड जब आप आगे बढ़ते हो कंपोजिशन करने में तो आगे पता चला कि स्टार्टिंग में आपको कंफर्टेबल फील हो रहा था, और जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे डेड एंड की तरफ जा रहे हो। उसको यहाँ पे एक्सप्लेन वो कर रहे हैं। तो वो विद लाइट एंड डार्क, हाइज एंड लॉज एट ऑल टाइम्स, मतलब इट इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा नहीं कि जब जब मैंने ये कोशिश की, वेन एवर आई ट्राई टू एंटर द रेल्म ऑफ ह्यूमन माइंड, तब तक मुझे ये परेशानियां होती हैं, क्योंकि वहां पे कोई सपोर्ट नहीं है। दैट देयर आर नो डेस्टिनेशंस अपार्ट फ्रॉम दिस। ये जो है, ये डेस्टिनेशन यहां पे आकर के, और ये डेड एंड, यानी कि जो आपकी स्टार्ट करो और एक डेड एंड पे आना, यही डेड एंड ही आपका डेस्टिनेशन है। कोई और डेस्टिनेशन है ही नहीं जिसको आप मंजिल कहो और जिसको एक कंक्लूसिव डेस्टिनेशन कहो, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप कोशिश करते हो आप शायद घूम फिर करके वहीं पा जाते हो। आपने बहुत क्रिस क्रॉस इधर उधर और पूरा पजल्ड करके आपने आए, जिगजैग और ये लेब्रिंथ को पार करके आए, पता चला कि वहीं पे आ गए जहां से आपने स्टार्ट किया था। दिस इज ऑल अबाउट द मेंटल जर्नी। पहले पार्ट में क्या हुआ कि सिमिलैरिटीज, यहां पे डिफरेंसेस हैं। देयर आर डिफरेंसेस आल्सो, ऑफ कोर्स, डिफरेंसेस इन द मेंटल जर्नी एंड इन द फिजिकल जर्नी। द लैक ऑफ रिलायबल चार्ट्स। डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्या है
कि रिलायबल चार्ट्स, अगर हम आप मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे तो जीपीएस सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, या फिर आपके और बहुत सारे सैटेलाइट के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो, या फिर आप मैप्स का सहारा ले सकते हो, फिजिकल मैप्स का, फिजिकल चार्ट्स का हार्ड कॉपी में उसका सहारा ले सकते हो, और वो रिलायबल है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब दे विल लीड यू एनीवेयर एंड यू विल गेट लॉस्ट, वो रिलायबल है। लेकिन यहाँ पे व्हेन यू गो इनटू द रेल्म ऑफ माइंड, वहां पे चार्ट्स कुछ हैं, मतलब अगर आपने कुछ आइडियाज सोचा, उनका एक लेआउट बनाया, वो आपको लगता है इट विल गाइड यू टू कम टू अ डेस्टिनेशन, लेकिन वो ऐसा होता नहीं। तो रिलायबल चार्ट्स नहीं है यहाँ पे, रिलायबल मैप्स नहीं है। मोर इंपॉर्टेंट द डिस्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल डिटेल्स। और दूसरी बात यह है कि आपकी जो पोएटिक क्रिएशन है, अपने माइंड को जानने की बात है, अपनी माइंड की उन पॉसिबिलिटीज को जानने की बात है। जब आप सेल्फ डिस्कवरी की तरफ जाते हो तो आपके सामने जो टेम्पोरल डिस्ट्रैक्शंस हैं वो भी एक बड़ा रीजन है। टेम्पोरल डिस्ट्रैक्शंस मतलब क्या है? जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड चोर्स, जो मंडेन एक्टिविटीज, आप पोएट हो, कोई भी हो, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक मॉर्टल बीइंग भी तो हो आप। आपकी फिजिकल नीड्स हैं, आपको खाना भी खाना है, और आपको ऑफिस भी जाना है, काम भी करना है, ये सारे जो, और अपने रिलेशनशिप उनको भी टाइम देना है। एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज अपार्ट फ्रॉम नोइंग योरसेल्फ। उसके साथ साथ तो वो क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्या क्या डाइग्रेशंस हैं, वो कॉलन के बाद में यहाँ पे वो डिटेल्स हैं। ये क्या क्या है? योर शू अमंग द ब्रैम्बल्स अंडर द चेयर वेयर इट शुडंट बी। ब्रैम्बल्स तो वैसे एक श्रब होती है, प्रिकली श्रब, रोज फैमिली की एक प्रिकली श्रब है। जब आप इमेजिनेशन के पंख लगा करके उड़ना चाहते हो उस दुनिया में जो आइडियलिज्म की दुनिया है, लेकिन आपकी जो रूट्स जो रियल वर्ल्ड में है और रियल वर्ल्ड की जो एक्टिविटीज हैं वो आपको तुरंत एहसास दिला देती हैं कि यू नीड नॉट एस्केप, यू हैव टू कम टू द होराइजन ऑफ रियलिटी ऑल्सो। तो ये है कि एट टाइम शी हैज टू कम डाउन टू द रियलिटी ऑल्सो, कम डाउन टू द रियल वर्ल्ड ऑल्सो। उस जर्नी से, वो जर्नी जितना आप कोशिश कर रहे थे, पता चला कि आप कोशिश कर रहे थे और पता चला कि आप एक सर्टेन डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे, शायद आपको आपका रास्ता मिल रहा था, उसी समय फिर आपको याद आई कि आपका तो रियल वर्ल्ड से भी नाता है, और आपको हाउस होल्ड जो एक्टिविटीज हैं, जो मंडेन एक्टिविटीज हैं, वो भी तो कैरी आउट करनी है। तो फिर पीछे वापसी आना पड़ रहा है। और पीछे वापसी आने का मतलब ये नहीं कि आप जब नेक्स्ट टाइम कोशिश करोगे वहां पे जाने की तो वो रास्ता तुरंत मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम कैसा है? हर टाइम वाला, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको जर्नी करनी पड़ेगी। और बिल्कुल स्टार्टिंग से मतलब हो सकता है कि अगली बार आप वहां तक भी नहीं पहुंच पाओ जहां तक आप पिछली बार पहुंच चुके थे। ब्रैम्बल्स यहाँ पे सिंपली वो जो डिस्ट्रैक्शंस ऑफ डेली लाइफ, हाउस होल्ड चोर्स, और उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उनकी जो उलझन है, वो उलझन है, घरेलू उलझन है। ब्रैम्बल्स यहाँ पे आप डोमेस्टिक कॉम्प्लेक्सिटीज है। जैसे आप समझ लीजिए कि आप जब जा रहे थे उस अजीब से रास्ते को पार करके और आपका पैर कहाँ अटक गया? एक झाड़ी में फंस गया, झाड़ी में फंस गया और आपका रास्ता फिर ब्लॉक हो गया। यानी आप अब जैसे कोशिश कर रहे हो पैर निकालने की, वहां से रास्ता गायब हो जा रहा है। तो ये पैर फंसने का मतलब यहाँ पे क्या है? जैसे आप पोएटिक वर्ल्ड में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, वैसे आपको खींच लिया गया रियल वर्ल्ड में। कह रहे भाई आपको ये घर के काम भी तो करना है, ये वर्ल्ड अफेयर्स जो हैं इनको भी तो मैनेज करना है। आप फिर वहीं आके खड़े हो गए जहां से आपने स्टार्ट किया था। सो वेयर इट शुड नॉट बी, मतलब ये जो डिस्ट्रैक्शन होना नहीं चाहिए, ये आपका पैर फंसना नहीं चाहिए था उस रास्ते को पूरा या डेस्टिनेशन की तरफ जाते हुए, ये नहीं होना चाहिए था। और क्या मिला आपको? अब फिर किचन, ल्यूसेंट व्हाइट मशरूम्स, आपको लिख रहे हो टेबल पे, सामने किचन भी है, और नजर अचानक से नजर गई कि वो व्हाइट चमचमाता हुआ वो व्हाइट मशरूम, वो फिर आपको बुला रहा है, कह रहे भाई इधर आओ, अभी तो खाना भी बनाना है आपको, कहाँ पोएम लिखने के चक्कर में पड़ गए, आओ खाना बनाओ। और साथ साथ में क्या? अपेयरिंग नाइफ ऑन द किचन टेबल, किचन टेबल पे फिर वो नाइफ भी कह रहे हैं, बुला आ जाओ अभी केवल खाना बनाओ, ये मशरूम रखें, इनको काटो और सब्जी बनाओ, बाकी पोएटिक क्रिएशन होती रहेगी। ये जो मंडेन एक्टिविटीज हैं, ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, उस जर्नी को अकम्प्लिश ना करने के लिए ये चीजें, ये मतलब किस तरीके से है? जब आप इमेजिनेटिव वर्ल्ड में कोशिश करते हो या फिर पोएटिक वर्ल्ड में अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो,
वहां पे आपको रियल लाइफ जो है वो खींचती है, द डोमेस्टिक लाइफ खींचती है अपने, और वो डाइग्रेशन है, वो डिस्ट्रैक्शन है। ये एक अलग कॉम्प्लेक्सिटी है जिसकी वजह से शायद कई बार आप पहुंचते पहुंचते रह जाते हो, अपने माइंड की उन हिडन रियलिटीज को जानते जानते रह जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको वापस भी आना पड़ता है। फिर वापसी आ गए। अ सेंटेंस क्रॉसिंग माई पैथ, एक दिन पहले की यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज बता रही हैं। व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कंपोजिंग अ पोएम, एक सेंटेंस मेरे दिमाग में आया। क्या? यानी कि पोएटिक क्रिएशन ऐसी होती है, राइटर्स ऐसे होते हैं, दे डोंट सिंपली कीप राइटिंग, वो बैठे रहते हैं और अचानक से सेंटेंस आया, अचानक से वो वर्ड्स आए, अचानक से वो आइडिया आया एंड देन दे राइट। एक इसके लिए आप थॉट फॉक्स, टेड ह्यूजेस की एक पोएम है थॉट फॉक्स, उन्होंने पोएटिक क्रिएशन की जो प्रोसेस है उसको बताया कि कैसे यू नीड टू कीप वेटिंग एंड लेट द थॉट कम। अचानक से वो थॉट आएगी और देन यू कैन राइट, इस तरीके से। तो वो जैसे मैं मतलब आई वॉज अबाउट टू कंपोज अ पोएम यस्टरडे, आई केम अक्रॉस अ सेंटेंस सॉडन एज अ फॉलन लॉग। अब क्योंकि ये मेंटल जर्नी से भी इसको कनेक्ट करना है, तो उस जर्नी में मतलब आई वॉज सिंपली ट्राइंग टू नो द रियलिटीज ऑफ माई माइंड, और उसमें एक सेंटेंस मेरे माइंड में आया जिसको कि मैं जॉट डाउन कर सकती थी, लिख सकती थी, लेकिन वो सेंटेंस मेरे लिए ऐसा कैसा था जैसे कि फिजिकल जर्नी में आपके सामने एक लट्ठा, और लट्ठा भी क्या है कि सॉडन, बहुत ज्यादा गीला हुआ, भीगा हुआ। तो यहाँ पे वो सेंटेंस सॉडन का मतलब क्या है कि सेंटेंस इज ओवररॉड बाय द थॉट्स। वो शायद वैसा सेंटेंस था जिसको कि ज्यादा ही सोच लिया आपने, जितना पोएटिक लिबर्टी उसमें होनी चाहिए थी या जो वो एक इजीनेस होनी चाहिए थी उस सेंटेंस में, वो शायद नहीं थी। कुछ ज्यादा ही सोचा समझा, भारी, मतलब इट वॉज टू हैवी टू बी लिफ्टेड बाय द पोएटिक क्रिएशन, उतना था। वो फॉर्मल ज्यादा हो रहा था, पोएटिकली लाइट नहीं हो रहा था। मेंटल जर्नी में जैसा आगे बढ़ी, उस डोमेस्टिक हाउस होल्ड की जो डिस्ट्रैक्शन थे उनको पार करके फिर मैं दोबारा से अपने माइंड को जानने की कोशिश की, उस जर्नी की तरफ गई, तो एक सेंटेंस मेरे सामने आया। सेंटेंस भी ऐसा जैसे कि रास्ते में पड़ा हुआ एक गीला लट्ठा, उसको पार करना इजी नहीं। तो वो मतलब वो आया भी और काम का भी नहीं, एक लट्ठा है भी लेकिन वो गीला है, आपके काम का भी नहीं। सेंटेंस आया भी लेकिन इट इज ओवररॉड बाय थॉट, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग किया हुआ था वो, इसलिए वो काम का भी नहीं। तो ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज आती है। अब ये अपने आप से एक रेटोरिकल क्वेश्चन है कि क्या मैं बार बार उसी जगह पर आई जा रही हूं क्या? मतलब व्हेन आई स्टार्ट और व्हेन आई ट्राई टू रीच, आई नोटिस दैट आई कम अगेन वेयर आई स्टार्टेड। ये वही है जैसा अभी बात कर रहे थे कि कॉम्प्लेक्सिटीज ऐसी हैं माइंड की कि आप इतना क्रिस क्रॉस, इतना वो पजलिंग वे है कि आप कोशिश करते हो, आप पहुंच रहे हो, लेकिन जब आप देखते हो तो आप वही खड़े होते हो जहां से स्टार्ट किया था। तो ये वो कह रहे हैं कि जब भी मैं कोशिश करती हूं अपने माइंड को जानने की, उस मेंटल जर्नी को करने की, एक जगह से आपने यहां से स्टार्ट किया और पता चला कि यहां पे पहुंच गए, यहां से आपने स्टार्ट किया और आपको लग रहा है कि आप फिर घूम फिर के वहीं पे आ गए। तो क्या ऐसा है क्या? अब ये अपने आप से क्वेश्चन, बट मोस्टली द डेंजर। लेकिन एक बात यह है, एक बात तय है कि इट इज नॉट एन इजी जर्नी। अगर आप कोशिश कर भी रहे हो तो सर्टेनली यू नीड टू नो द डेंजर्स, विदाउट द रिस्क यू कैन नॉट अंडरटेक दिस जर्नी। जैसे कि फिजिकल जर्नी इज ऑल्सो डेंजरस, वहां पे बस कुछ हेल्प हो जाती है आपको, लेकिन डेंजरस है। अनसुलझे रास्ते, अजीब से क्रीचर्स, अजीब से रास्ते, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट है। यहां पर भी वैसे ही है, वहां पर भी खतरा है, यहां पर भी खतरा है। वहां पे खतरा आप टाल सकते हो किसी ना किसी तरीके से, बेयर गिल्स बन जाओ, आपके सामने रास्ते बन जाएंगे, मैन वर्सेस वाइल्ड, आपके रास्ते बन जाएंगे। लेकिन यहां पर तो आपका वो भी काम नहीं है। मैनी हैव बीन हेयर बट ओनली सम हैव रिटर्न सेफली। सेफली मतलब क्या है कि जो विद द इमोशनल और मेंटल स्टेट इंटैक्ट, साउंड मेंटल स्टेट इंटैक्ट। अब ऐसे भी नहीं है कि मैं ही एक ऐसी बंदे हूं जिसने की इस तरह की जर्नी को कोशिश की है करने की, बहुत सारों ने की है, लेकिन बहुत कम ही लोग अपनी उस मेंटल इक्विलिब्रियम को बिना डिस्टर्ब किए वापसी आ जाते हैं या फिर एक डेस्टिनेशन पर पहुंच पाते हैं। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर। मोस्टली के साथ वैसे ही होता जैसे कि मेरे साथ, जितना कोशिश करो
और बाद में पता चला कि आप तो वहीं पे खड़े हो जहां से आपने स्टार्ट किया था। यू फील डिवॉइड ऑफ एनी हेल्प व्हाटसएवर, कोई ना हेल्प, ना कोई नेविगेशन, ना कोई सिस्टम, ना कोई होप, किसी तरह की कोई हेल्प नहीं। वो ऐसा क्यों है? अ कंपास इज यूजलेस। अ फिजिकल जर्नी में कंपास जो डायरेक्शन बताता है, वो कंपास भी यहाँ पे बिल्कुल बेकार, यहाँ पे तो कोई कंपास काम ही नहीं आएगा। ऑल्सो ट्राइंग टू टेक डायरेक्शंस फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ द सन। अगर कोशिश की जाए कि एस्ट्रोनॉमिकल हेल्प जो सिस्टम है नेविगेशन का, उस सन की डायरेक्शन से पता कर लेते हैं क्या इस समय क्या होगा, कहाँ पर है, तो पता चल रहा है। लेकिन ये मेंटल जो जर्नी है, इसमें ना तो कोई फिजिकल कंपास, ना चार्ट्स, ना मैप्स, ना ही नेविगेशन, ना ही इनफैक्ट एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ गाइडेंस विच आर एरेटिक। इवन सन इज एरेटिक। वहां पे हो सकता है कि एक सही डायरेक्शन में आपको ले जाए, लेकिन यहां पर इफ यू ट्राई टू टेक द हेल्प फ्रॉम एनी सिस्टम, नेचुरल और मॉडर्न फिजिकल, यहां पे सारे के सारे फेल है। एंड words here are as pointless as calling in a vacant wilderness। और यहां पर वर्ड्स मतलब सिंपली, अब क्योंकि पोएटिक क्रिएशन की तरफ जब जाते हो और अपने माइंड की उन पॉसिबिलिटीज को जानने की कोशिश करते हो, आपको पता है कि आपकी बहुत बड़ी जो वोकैबुलरी है, लेकिन वो बहुत बड़ी वोकैबुलरी का कोई मतलब थोड़ी है जब तक कि आप एप्रोप्रिएट टू योर आइडियाज वर्ड्स फाइंड न कर सको। तो वर्ड्स पॉइंटलेस हैं। ये एक वैकेंट वाइल्डनेस है, एक वैक्यूम टाइप का है, जहां पे वर्ड्स आपके सामने, आपके पास वर्ड्स तो हैं लेकिन वो वर्ड्स आपके काम के नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन से वर्ड का यूज करना है। Whatever I do, I must keep my head। एक ये कंक्लूजन वो निकाला है उन्होंने अपनी जर्नी से कि अगर जो भी मैं कर रही हूं, बस मुझे ये है कि I need to keep my rationality intact। Keep my head मतलब क्या है? कोई जो कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस को ऊपर रखना। I know it is easier for me to lose my way forever here than in other landscape। अदर लैंडस्केप मतलब जो फिजिकल है, यानी कि ये लास्ट में उन्होंने मान लिया उस बात को कि भाई इट इज इजियर टू मेक अ जर्नी इनटू द फिजिकल लैंडस्केप, बट मेकिंग ए जर्नी इनटू द लैंडस्केप ऑफ द माइंड, हिडन रियलिटीज ऑफ द माइंड, वो डिफिकल्ट है। ये हर किसी के बस की बात भी नहीं कि उस लैंडस्केप को इजीली आप क्रॉस कर पाओ और एक कंक्लूसिव डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच पाओ। और आपको हो सकता है कि यू कम एट द विट्स एंड you get lost, in fact you don't come back with the same emotional और mental state। हो सकता है ये भी पॉसिबल है कि जब आप ज्यादा कोशिश करो अपने माइंड को जानने की, तो आपका जो मेंटल स्टेट है और जो इमोशनल स्टेट है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हो सकती है, आप बिल्कुल ब्लैंक भी फील कर सकते हो। तो आपको बहुत ज्यादा रैशनल भी रहना है इसी के साथ साथ while going through the hidden realities of mind। तो ये उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस। इनफैक्ट शी हैज एट टाइम्स ट्राइड टू नो और एक्सप्लोर द हिडन अननोन रेल्म ऑफ हर माइंड। और उनको इतनी बार किए हैं उन्होंने ये जर्नी अपने माइंड की कि उनको उसका एक अच्छा सा एक्सपीरियंस हो चुका है कि किस किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज उनको सामना करना पड़ता है जब जब उन्होंने उस मेंटल जर्नी की तरफ देखा है। एडवेंचरस लोग होते हैं, जैसे कि फिजिकल जर्नी को करने वाले जो एडवेंचरर होते हैं, वो ऐसे ही मेंटल जर्नी को भी करने वाले बहुत सारे एडवेंचरर होते हैं। उनके लिए एक इनका मैसेज यही है कि यू कीप योर हेड और you know the difference, you know the danger also, the danger that is implied, वो danger भी है। so इसके साथ यहाँ पे इन्होंने पोम को एंड किया। so thank you so much। ये पोम BA 6 सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर में प्रिस्क्राइब्ड है वेरियस यूनिवर्सिटीज में। न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश उसमें भी प्रिस्क्राइब्ड है, जहाँ पे ये इसको कोर्स की तरह पढ़ाया जा रहा है। तो इसको आप शेयर करिए। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, मेक इट इज अ पॉइंट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच।